Okay, let us start today's lecture with the standard limit. ये वो लिमिट है, याद रखना आज के बाद, ये वो लिमिट मैं प्रूव करने जा रहा हूं जिसका यूज आप 12th में भी देखोगे और डिफरेंशिएशन में बार बार देखोगे. ठीक है, देखो यहां पे लिमिट क्या है. लिमिट है लिमिट x approaches to a, x raised power n minus a raised power n divided by x minus a is equal to n a raised power n minus 1. यह आपको प्रूव करना, याद रखना. पहले मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं. ठीक है, देखो अगर आपके पास है ना ऐसे कुछ लिमिट x approaches to 2, x raised power 2 minus some 3 raised power 2 divided by x minus 3. जो यहां पे वही यहां पे भी, जो यहां पे पावर वही यहां पे भी. याद रखना यहां पे हम लेंगे n बिलोंग्स टू सम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इवन ये n रेशनल नंबर भी हो सकता है. क्या हो सकता है? रेशनल नंबर. लेकिन उस केस में a आपका पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अगर आप n रेशनल लेंगे तब a पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वहां पे कंप्लेक्स की बात आएगी. क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 1 मैंने दिया और n ऊपर से रेशनल नंबर था, फॉर एग्जाम्पल वो था ये, तो ये कंप्लेक्स नंबर बन गया. दिस इज ऑफ दिस टाइप एंड दैट इज i. ठीक है, दिस इज द रीजन a पॉजिटिव होना चाहिए. अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, क्या बराबर ही शेप है ना? जरा इसको ओपन. दैट इज इक्वल टू a आपका है 3 रेज्ड पावर n माइनस 1. देखो करो कंपेयर. हमें क्या लिखना है? इसके बदले हम ये लिख सकते हैं n मीन्स पावर. पावर क्या है? 2, वही मैंने लिखा 2. a मीन्स दिस, वो है ना 3, यहां पे लिखा मैंने a. रेज्ड पावर n माइनस 1, रेज्ड पावर दिस माइनस 1, रेज्ड पावर 2 माइनस 1. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 1, दैट इज 6. अगर आप अप्लाई करना चाहते. लेकिन अगर आपको इसको प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा. ठीक है, प्रूफ, इसका प्रूफ. ठीक है, देखो प्रूफ क्या है. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे करना है. x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n को डिवाइड करना है x माइनस a से. ठीक है, इसको क्या मल्टीपल करूं मैं ताकि x रेज पावर n बन जाए? अच्छा मुझे यह बताओ, यहां पे है x, इसको मैं क्या मल्टीपल करूं यहां पे ताकि x रेज पावर n बन जाए? आप कहेंगे सर यहां पे पावर 1 है, यहां पे करेंगे n माइनस 1 से मल्टीपल. करो मल्टीपल, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा. तो n माइनस 1 प्लस 1 खत्म, वहां पे n आएगा. समझ आया? तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर इसको इससे डिवाइड करना है तो आपको इसको क्या मल्टीपल करेंगे ताकि इसके बराबर बन जाए. ये आपने 8th में पढ़ा है. तो दैट मीन्स हम x रेज्ड पावर n माइनस 1 से मल्टीपल करें. कोई शक? करो इसको इससे मल्टीपल, ये बन जाएगा x रेज्ड पावर n. इसको इसके साथ भी मल्टीपल करना, ये बन जाएगा माइनस a x रेज्ड पावर n में. लेकिन इसके बारे में आपको नहीं सोचना, आपको यह सोचना है x को क्या मल्टीपल करूं ताकि ये इसके बराबर आए. हर स्टेप में यह सोचना है. फिर ऐसे करते हैं, ये माइनस प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है, करते हैं ना माइनस हम, ये और ये खत्म, बच गए ये और ये. तो पहले मैं ये लिखूंगा a x रेज्ड पावर n माइनस 1 माइनस a रेज्ड पावर n. कोई शक? अब मुझे ये बोलो इसको मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि इसके बराबर बन जाए? सबसे पहले a मल्टीपल करना है, यहां पे पावर 1 है. अब मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि वो बने x माइनस. अगर x रेज पावर n में इसको मल्टीपल करूं तो n प्लस 1 बन जाएगा, n माइनस 1. वो बन माइनस, वो तो यहां पे किया था. ये ऐसे इसको क्या मल्टीपल करूं यहां पे ताकि x रेज पावर n माइनस 1 बन जाए? क्या करूं? यहां पे पावर 1 है, x रेज पावर n माइनस 2. करो बेस सेम पावर ऐड, ये इसके साथ ऐड होएगा तो हाँ -2 +1 तो वहां पे -1 बन जाएगा।
समझ आया? तो दैट मीन्स हम लिखेंगे यहां पे एक तो a से करेंगे और ऊपर से x रेज पावर n माइनस 2 से करेंगे। बराबर समझ आया? करो इसको इसके साथ मल्टीपल तो बराबर यही बन जाएगा, ये बनना भी चाहिए। समझ आया कैसे? इसको आप इसके साथ करो, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 2। कोई शक? ये माइनस बन जाएगा, ये क्योंकि हम माइनस करते हैं ना फिर जिस तरह डिवाइड में करते हैं, ये सेम है तो खत्म। यहां पे बचेगा ए स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 2 माइनस ए रेज पावर n। समझ आ रहा है? अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है? देखो एक और स्टेप करते हैं, इसको मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि ये ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 3 करो मल्टीपल तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 2 ठीक माइनस ए क्यूब एक्स रेज पावर n माइनस 3 माइनस, तो सबसे पहले ये लिखेंगे ठीक है। आपको क्या लग रहा है? यहां पे था a रेज्ड पावर 0, a रेज्ड पावर 0 इज 1, a रेज्ड पावर 1, a रेज्ड पावर 2, लास्ट में क्या आएगा? a रेज्ड पावर शाबाश n माइनस 1, ठीक है। आपने एक्स रेज पर n माइनस 1 से स्टार्ट किया, फिर एक और कम किया, फिर एक और कम किया, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा यहाँ पे x और लास्ट में आपको आएगा a रेज़ पावर n, इस तरह आएगा। अब करते जाओ आपको यही मिलेगा। अब डिवाइड जब करते करते जाएंगे, ठीक है। ये यहां पे n माइनस 2 आएगा लास्ट में, ये बनेगा n माइनस 1। देखो क्यों, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहां पे था a रेज़ पावर 0, a रेज़ पावर 1, लास्ट में आएगा a रेज़ पावर n माइनस 1। टोटल कितने आए? टोटल कोएफिशिएंट कितने मिले आपको? आपने a रेज़ पावर 0 से स्टार्ट किया, a रेज़ पावर 0 से स्टार्ट किया, लास्ट में आया n माइनस 1, तो कितने होंगे टोटल? इनफिनिटी कहां से आएंगे? ये कितनी टर्म्स आ गई? अगर मैं ऐसे लिखूं 1, 2, 3, देखो क्या करना होता, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था? प्लस करना होता है खुद का 1, ये और ये खत्म, कितना हुआ? तो ये 3 टर्म्स हैं। देखो अब देखो आपने कहां से स्टार्ट किया? a रेज़ पावर 0 से, वो 0 से स्टार्ट किया, लास्ट में क्या आ गया? n माइनस 1, n माइनस 1, तो 0 से n माइनस 1 तक। अब आपको देखने टोटल कितनी टर्म्स है, तो क्या करेंगे? n क्या करेंगे बोलो जल्दी? जिस तरह यहां किया, दिस माइनस दिस, फाइनल प्लस 1, फाइनल क्या है? ये 1 है, n माइनस 1, पहला क्या है? 0, प्लस क्या है? 1, करो ये और ये खत्म, तो n टर्म्स आएंगी। तो यही है रीजन, ठीक है। तो लास्ट में आप जाएंगे, लास्ट में जब आप डिवाइड करेंगे उसमें आपको नहीं जाना, आपको इस पे जाना है कला, क्योंकि पैटर्न फॉलो करना है। क्योंकि 1 a रेज़ पावर 0 इज आल्सो 1, इंटीग्रल रेज़ पावर 0 इज 1 प्रोवाइडेड a इज नॉट 0, ठीक है। तो दैट मीन्स जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आपका क्वोशंट आएगा, क्वोशंट वो ये आ रहा है। अच्छा मुझे ये बोलो, अगर आपको इस तरह डिवाइड करना हो, 2 3 are 6, तो दैट मीन्स दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 0 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू मस्ट बी 6। तो है क्या ये? तो वही है, इसका मतलब कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा जब आप करते जाएंगे। तो दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो फ्रॉम दिस डिवीजन आई कैन राइट फ्रॉम given long division, from given I can, from long division we can write x raised power n minus a is equal to,
दिस इंटू दिस, समझ आया कैसे? बाय डिवीजन एल्गोरिथम, इंटू एक्स रेज़ड पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स रेज़ड पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज़ड पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस ए रेज़ड पावर n माइनस 1 एक्स प्लस ए नॉट। समझ आया? सॉरी ए रेज़ड पावर n माइनस 1, ये यहाँ पे n माइनस 2 है ना, 2 ये 2 है, सही है? क्योंकि आपको ये चाहिए दिस बाई दिस, क्या यहाँ पे दिस बाई दिस है? नहीं है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे, तो करेंगे डिवाइड, तो आपको मिलेगा एक्स रेज़ड पावर n माइनस ए रेज़ड पावर n ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स रेज़ड पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स रेज़ड पावर n माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज़ड पावर n माइनस 3। बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं, इनफिनाइट नहीं है, फाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल में 1 से 9 तक लिखना है, 1 2 सो ऑन, फिर मैं लास्ट में लिखूंगा 9, इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 बस। तो देन वो सारी टर्म्स हैं इसमें, यही समझना है। इसका मतलब नहीं है इन्फिनिटी जिस तरह यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो इसका मतलब भी है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि लास्ट में एक टर्म है, 2 टर्म। तो मैं लिखूंगा सो ऑन प्लस ए रेज़ड पावर n माइनस 2 एक्स प्लस ए रेज़ड पावर n माइनस 1, ठीक है? आपको इसका क्या निकालना है? लिमिट निकालना है, ठीक है? हमें इसका लिमिट निकालना है, तो यही ऐसे ही सोचना है आपको, हमें क्या करना है उसी हिसाब से चलेंगे। टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेक लिमिट x approaches to a on both sides, on we get, ले लो, तो आपको मिलेगा लिमिट x approaches to a x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n ओवर x माइनस a इसी को, अब यहां से भी लिमिट लेना पड़ेगा, सॉरी दिस इज योर x, यहां पे आपको मिलेगा एक्स रेज़ पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स रेज़ पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज़ पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस ए रेज़ पावर n माइनस 2 एक्स प्लस ए रेज़ पावर n माइनस 1। अब आप मुझे ये बताओ अब क्या करेंगे? ये पॉलिनोमियल है, आप जो मैंने कल दिखाया था अलग अलग करेंगे, तो याद है आपको? जिसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1, तो अलग अलग करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट ले लो अलग अलग लिमिट, तो क्या आएगा? आई कैन राइट हियर लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ड पावर n माइनस 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ड पावर n माइनस 2, बाकी छोड़ दूंगा मैं, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a रेज़ड पावर n माइनस 2 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a रेज़ड पावर n माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, दे दो इसको लिमिट, तो आएगा a रेज़ड पावर n माइनस 1 प्लस a है, a यहां से बाहर आएगा बिकॉज ऑफ लैम्डा बाहर, तो a बाहर, यहां पे आएगा a रेज़ड पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a रेज़ड पावर n माइनस 2 बाहर इंटू a प्लस, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे x है ही नहीं, तो ये a रेज़ड पावर n माइनस 1 ही है, ठीक है? अब देखो दैट इज इक्वल टू a रेज़ड पावर n माइनस 1 प्लस, इसका पावर क्या है? 1, बेस सेम पावर ऐड, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये आएगा a रेज़ड पावर दिस माइनस दिस प्लस दिस, क्या आएगा? अब क्यों नहीं बोल पा रहे हो जल्दी जल्दी? n माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा? माइनस 2 से प्लस 1 काटो, क्या आएगा? ओ माइनस 2 है आपके प्लस 1 है, कितना हुआ? इतना बोलो, माइनस 2 प्लस 3, बस इतना बोलो, क्या आएगा? माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ? माइनस का मतलब हुआ कर्ज, और प्लस का मतलब हुआ जेब में, जेब में कितनी रुपया है? कर्ज कितने हैं? कर्ज वाले को एक दे दी जेब से, जेब में कितने रहे? कौन सा एक रहा? कौन सा एक रहा? कर्ज 2 है, जेब में 1 है, कर्ज वाले को 1 दे दिया, जेब में कितने रहे? 0, और कर्ज कितना रहा? 1, तो क्या कौन सा 1 होगा? वो -1,
तो वही, तो यहां से आएगा n-1, समझ आया अब, प्लस सो ऑन प्लस, यहां पे क्या है, तो क्या आएगा n -2 + 1, यही करना है, कितना -2 + 1 कितना हुआ, अब वही तो था ना यहाँ पे, -2 + 1 तो कितना हुआ, अब कर्ज कितना रहा, तो वो क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे n-1 प्लस, यहां पे ऑलरेडी है a⁻n-1, सही है। अब देखो ये किसका लिमिट है, ये असल में इसका लिमिट है, ये कितनी टर्म्स थी टोटल, कितनी टर्म्स थी टोटल, n टर्म्स, तो ये सारी n टर्म्स हैं। अब देखो n टर्म्स कितनी थी, अब देखो ये भी a⁻n-1, ये भी a⁻n-1, सारी a⁻n-1, लेकिन एक टोटल में n है। फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास है 5 + 5 + 5, कितने 5 है, 3, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स 5, यहां पे क्या लिखेंगे n टाइम्स, दैट मीन्स n टाइम्स a⁻n-1, यही था ना आपको प्रूव करना। अब देखो n a⁻n-1, अगर किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बोलो, किसी भी जगह सोच के, हर एक चीज के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है, अगर कोई चीज पूछनी है तो बोलो जल्दी जल्दी।